अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक ताला का करम है कि हमें एक मरतबा फिर अहया उलूम का दर्स सुनने के लिए जमा है। याद रखिए, जब भी दुरूद शरीफ पढ़ें तो आपने सुना है कि जिस भी नीयत के साथ दुरूद पढ़ा जाता है, अल्लाह तबारक ताला उस नीयत को, उस मुराद को, उस दुआ को पूरी फरमाता है। और हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अल्लाह वालों की तालीमात को सीखें, सुने। तो जब हम इसको सुनने के लिए बैठे हैं तो हमारी दुरूद शरीफ पढ़ने के वक्त एक नीयत ये भी होना चाहिए कि अल्लाह ताला इसका पूरा पूरा फैज़ हम सबको अता फरमाए। तो हमेशा तवज्जो के साथ दुरूद पढ़ें और तवज्जो के साथ खुतबा सुना करें इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अहया उलूम की चौथी जिल्द शुरू है और इसकी शुरुआत ही में तौबा के फ़ज़ाइल और तौबा की हकीकत ये हम समाअत कर रहे हैं। और जैसा कि ये चौथी जिल्द मुंजियात यानी नजात देने वाली चीज़ों पर मबनी है, तो इसमें नजात देने वाली चीज़ों में सबसे पहली जो चीज़ है वो है तौबा। इंसान तौबा को लाजिम पकड़े। ये सेंटेंस है, इसको याद रखें, तौबा को लाजिम पकड़े। हमने तौबा की हकीकत को सुना, तौबा हर शख्स पर वाजिब है वो सुना, तौबा जल्दी से करना वाजिब है, फौरी तौर पर करना वाजिब है ये सुना, फिर हर हाल में वाजिब है ये भी सुना। इसकी तफसील क्या थी, तौबा किसको कहते हैं, वो कितनी चीज़ों का मुरक्कब है, आपने वो सुना था, समझ में आया। फिर उसके बाद में आपने सुना कि तौबा हर शख्स पर वाजिब है, फिर जल्दी से जल्दी वाजिब है, जितना जल्द हो उतना जल्द, यानी कोई भी टाइमिंग नहीं है इसका कि कब तौबा करें। अब हम ये तौबा के ताल्लुक से सुन रहे हैं, अगर हम इसको वाकई सीरियसली सुन रहे हैं तो हमारे ऊपर ज़रूरी है कि हम तौबा करें और जल्दी करें, ठीक है ना। और हर हाल में वाजिब से मुराद यानी किसी भी मर्तबे का शख्स हो। यहाँ तक कि आपने आखिरी दर्स में सुना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तौबा किया करते थे। और जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, बेशक मेरे दिल पर कुछ पर्दा आ जाता है, यहाँ तक कि मैं एक दिन रात में 70 बार से ज़्यादा अल्लाह ताला से बख्शिश मांगता हूँ। यानी हर किसी शख्स पर तौबा ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग मर्तबे का जो शख्स होता है, अलग अलग मकाम पर जो शख्स होता है, उसके लिए अलग किस्म की तौबा होती है। तौबा सिर्फ गुनाहों की नहीं होती, आपको मैंने बताया था। तो आज इंशाअल्लाह ताला मज़ीद हम सुनते हैं, इस अंदाज में सुनेंगे कि हम तौबा, अल्लाह ताला इल्मी तौर पर हमको तौबा की तौफीक अता फरमाए, फिर अमली तौर पर भी इसको हम पाए तकमील तक पहुँचाएँ। एक मरतबा दुरूद पढ़ लीजिए। हज़रत अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह अलैह ने सच फरमाया कि अगर अक्लमंद आदमी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इस बात पर रोए कि उसकी गुज़िश्ता ज़िंदगी इबादत के बगैर गुजर गई और ज़ाया हो गई, तब भी उसे मरते दम तक इस बात का गम होना चाहिए, तो उसका क्या हाल होगा जो माजी की तरह मुस्तकबिल में भी जिहालत से काम लेता है। ऐसा शख्स जिसने तौबा कर ली और उसने मकामात और दर्जात भी हासिल कर लिए, अल्लाह तबारक ताला का कुर्ब भी हासिल कर लिया, उस शख्स पर भी ज़रूरी है कि वो जो पिछली ज़िंदगी जो भी वक्त है, भले से कुछ ही वक्त उसका गुजरा हो गफलत में, उस पर अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक रोए। तो उस शख्स का क्या, जो माजी में तो गफलत का शिकार था, जो अभी भी गफलत का शिकार है, तो उसके लिए कितना ज़्यादा तौबा ज़रूरी है। तो कहते हैं कि जो शख्स ऐसा हो कि जिसकी पिछली ज़िंदगी गफलत में गुजरी हो,
अगर वो अक्लमंद है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस पर अपनी ज़िंदगी भर होए कि मैंने अपना वो वक्त ज़ाया कैसे कर दिया। आपने ये बात इसलिए फरमाई कि अक्लमंद आदमी को जब एक नफीस मोती मिलता है और वो किसी फ़ायदे के हासिल किए बगैर उसको ज़ाया कर दे, अल्लाह तबारक ताला ने आपको कुछ दौलत अता फरमाई और आपने उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया और आपकी पूरी की पूरी दौलत ज़ाया हो गई। मान लीजिए आपको किसी ने 1 करोड़ रुपए दे दिए। आजकल लोगों को यही भाषा समझ में आती है, तो इस वजह से हम इसको समझें इसी मिसाल के ज़रिए। 1 करोड़ रुपए किसी को मिले, उसके कब्ज़े में भी आ गए और वो उस 1 करोड़ रुपए को कोई मसरफ में ना ला सका और ऐसे ही उसके वो 1 करोड़ रुपए घर से चोरी हो गए या ज़ाया हो गए। काफ़ी टाइम तक रखे रहे, उसके बाद वो सोचता ही रहा मैं इसका क्या करूँ और वो ज़ाया हो गए, तो उसको कितना अफ़सोस होगा। तो कहते हैं इसी तरीके से हर शख्स की ज़िंदगी का हर पल एक जौहर है, मोती है, और अगर उसने उस एक सांस एक पल में भी अगर नेकी नहीं कमाई तो उसका अफसोस उसको पूरी ज़िंदगी भर होना चाहिए, क्योंकि वो एक नेकी क्या है हम जानते हैं। नेकी की हकीकत की दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है, दुनिया और माँ सिवा इसके सिवा जो कुछ भी अल्लाह तबारक ताला ने पैदा फरमाया, हर शय से बेहतर एक नेकी। सुलेमान अलैहिस्सलाम का कौल याद है ना, उनकी बेहतरीन सल्तनत देखकर, उनका एजाज़ और अज़मत देखकर किसी उनके सहाबी ने, हवारी ने कहा था कि आपको अल्लाह ताला ने क्या ज़बरदस्त सल्तनत अता फरमाई। तो उन्होंने क्या कहा था कि मोमिन के आमाल में दर्ज, नामे आमाल में दर्ज एक नेकी मेरी इस तमाम सल्तनत से बेहतर है। तो वो नेकी की अहमियत हम समझते हैं। तो नेकी तो एक पल ही में तो कमाई जाती है, एक नेकी एक पल में कमा सकता है इंसान, और एक पल में कई नेकियां भी कमा सकता है, कम से कम एक नेकी तो कमा सकता है। तो अगर उसने एक पल भी ज़ाया किया है तो वो पल उसने एक अजीम चीज़ को खो दिया, तो उसका अफसोस अब उसको लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी भर, मौत तक होना चाहिए। तो कहते हैं उसको उससे भी तौबा करना चाहिए। और अगर सिर्फ नुकसान नहीं बल्कि उसकी वजह से हलाकत भी हो तब तो और ज़्यादा अफसोस की बात है। हलाकत अगर उसी वजह से हो तो फिर तो और ज़्यादा अफसोस की बात है कि इंसान ने गफलत में गुजारा, यानी नेकी नहीं कमाई, उसकी बजाय कोई गुनाह में वक्त गुजारा जो उसको हलाक कर सकता है, तो फिर तो और ज़्यादा उसके अफसोस की ज़रूरत है उसको, और वो ज़िंदगी भर उस पर रोए, उसके ऊपर ये चीज़ वाजिब है। अगर तुम इस मुसीबत पर नहीं रोते तो ये तुम्हारी जिहालत है। कहते हैं कि अगर इंसान इसको रोने लायक चीज़ ना समझे तो ये जिहालत है, इसी को कहते हैं जाहिल। अगर हम आज तक अपने आप को इल्म वाला समझते फिरते हैं, या ऐसा ही कोई शख्स जो अपने आप को आलिम समझता हो लेकिन ऐसे अपने औकात को ज़ाया करता हो, तो वो जाहिल ही है। ये शरीयत की इस्तिलाह में इसको जाहिल कहते हैं। सूफिया इकराम के नज़दीक वो शख्स जाहिल है जो अपने गफलत में गुजरे हुए वक्त को ऐसा ना समझे कि इसमें कोई मेरा नुकसान हुआ। और जहालत की मुसीबत तो तमाम मुसीबतों से बढ़कर है, लेकिन जाहिल को इस बात की पहचान नहीं होती, उसको पता ही नहीं होता, इसी वजह से तो वो बेफिक्र होता है। ये हकीकत में मुसीबत है, क्योंकि गफलत की नींद उसके और मार्फत के दरमियान में हाइल होती है, और लोग गफलत की नींद सोए हुए हैं, जब मौत आती है तो जाग जाते हैं। उस वक्त हर मुफलिस को अपने इफलास का और हर मुसीबत ज़दा को उसकी मुसीबत का इल्म होगा। ये बहुत बड़ी मुसीबत और बहुत बड़ा इफलास है, यानी बहुत बड़ी गुर्बत, गरीबी है, बहुत बड़ी मुफलिसी है, लेकिन इसका एहसास इंसान को जब होगा जब उसकी मौत आएगी, लेकिन उस वक्त उसका तदारुक हो नहीं पाएगा, यानी फिर वो रिकवर नहीं हो पाएगा। फ़ायदा क्या होगा उस वक्त अफसोस करके। इसलिए अगर ये इल्म हमको अल्लाह ताला ने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए अभी दे दिया, तो हमको चाहिए कि हम तौबा को लाजिम पकड़ें और सोचें कि किस किस चीज़ से मुझे तौबा करना चाहिए। मैंने पिछले दर्स में भी आपको बताया था कि आइडेंटिफाई करो वो सारे अमाल कि जिससे हमको तौबा करना चाहिए, और उन तमाम चीज़ों से तौबा करने की कोशिश करें। बाज़ आरफीन फरमाते हैं कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जब किसी बंदे के सामने आते हैं तो फरमाते हैं तुम्हारी ज़िंदगी की एक घड़ी बाकी है और तू पलक झपकने के बराबर भी उससे आगे नहीं बढ़ेगा। उस वक्त बंदा अफसोस और हसरत का इजहार करता है कि अगर दुनिया अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ भी उसे मिलती तो उसे हासिल न करता, और अगर इस साथ के साथ एक और साथ का इजाफा हो
और वो उसमें तकलीफ बर्दाश्त करके गुज़िश्ता कोताहियों का इजाला करता तो क्या ही अच्छा होता। उसको जो एक वक्त एक पल मिलता है ना, इजराइल अलैहिस्सलाम जब किसी की रूह कब्ज करने आते हैं ना, उसके बाद उसको बस वही एक साथ बची होती कि बस अब उसकी रूह कब्ज करनी होती, तो उस वक्त वो अफसोस करता है कि काश मुझे इसके साथ एक लम्हा और मिल जाता कि मैं अपनी पिछली ज़िंदगी पर तौबा कर लेता और माफ़ी मांग लेता, लेकिन उसको वो एक एक्स्ट्रा लम्हा नहीं मिलेगा। जिन लम्हों को हम ऐसे ही ज़ाया कर रहे हैं ना, उस वक्त में इस लम्हे की हकीकत समझ में आएगी कि अरे एक लम्हा और हम ऐसे कितने लम्हे बिल्कुल ऐसी ही गफलतों में गुजार देते हैं, हमको खबर भी नहीं होती और बिल्कुल हम उसकी कोई अहमियत ही नहीं समझते। जब मौत का फरिश्ता आकर हमारी रूह कब्ज करने हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम आएंगे, उस वक्त में वो एक पल भीख मांगने से नहीं मिलेगा, लेकिन उस वक्त मोहलत कहाँ। अल्लाह ताला के इस इरशाद गिरामी का पहला माना यही है कि अल्लाह ताला ने फरमाया और उनकी ख्वाहिशात के दरमियान रुकावट खड़ी कर दी गई। उनकी ख्वाहिशात और उनके दरमियान में रुकावट खड़ी कर दी गई। और इस इरशाद गिरामी में इस बात की तरफ इशारा है, तौबा करो उससे पहले कि तुम में से किसी एक को मौत आए तो वो कहे, ए मेरे रब, तूने मुझे करीब के वक्त तक मोहलत क्यों न दी कि मैं सदका करता और नेक लोगों में से हो जाता। और अल्लाह ताला किसी नफ्स के वक्त मौत को पीछे नहीं करता जब वो आ जाता है। ये कुरान पाक की आयत का तर्जुमा सुना रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुनो। अल्लाह तबारुक ताला तुम्हारे मौत के वक्त में क्या होने वाला है वो फरमा रहा है। क्या फरमाता है अल्लाह ताला? तौबा करो इससे पहले कि तुम में से किसी एक को मौत आए तो वो कहे, ए मेरे रब, तूने मुझे करीब के वक्त तक मोहलत क्यों न दी, यानी एक लम्हा और क्यों न दिया कि मैं सदका करता और नेक लोगों में से हो जाता। उस वक्त कहेगा कि मैं सदका करता और नेक लोगों में से हो जाता। और अल्लाह ताला किसी नफ्स के वक्त मौत को पीछे नहीं करता और पीछे आगे नहीं बढ़ाता अल्लाह ताला। हम आगे कहते हैं ना, एक्चुअली अल्लाह ताला के नज़दीक इसको पीछे कहा जाता है। अगले कौन? जो गुजर चुके। पिछले कौन? जो आने वाले। और हम कहते हैं कि जो आगे आने वाला और जो गुजर चुका हम उसको पीछा कहते हैं, लेकिन कुरान और हदीस में इसके उलट बयान किया गया है। असल में हम उल्टे हैं, कुरान हदीस में जो बयान है वो सीधा है। तो कहा गया कि हम किसी के मौत के वक्त को पीछे नहीं करते, जब वो आ जाता है, वक्त आ जाता है तो फिर पीछे नहीं करते। ये कुरान पाक की आयत है, कुरान पाक की आयत, सूरे मुनाफिकून, अल्लाह अकबर, सूरे मुनाफिकून में इसका जिक्र है। कहा गया कि अजल करीब जो उसके पीछे लगी होती है, उसका माना यह है कि जब बंदे की निगाहों से पर्दा उठता है तो वो कहता है, ए मौत के फरिश्ते, मुझे एक दिन की मोहलत दे दे, मैं अपनी रब के बारगाह में उज़्र पेश कर सकूं और तौबा करूं और अपने लिए अच्छा तोशा ले लूं, अपना ज़ादे सफ़र ले लूं। फरिश्ता जवाब देता है, तुमने अपनी ज़िंदगी के दिन तबाह कर दिए, अब कोई दिन नहीं मिल सकता। वो कहता है, मुझे एक सात की मोहलत दे। फरिश्ता जवाब देता है, तुमने तमाम सातें तो ज़ाया कर दी, अब कोई सात नहीं है। बस उस पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है और जान हलक तक आ जाती है और इसी अफसोस की हालत में उसकी सांस उखड़ जाती है। वो गुज़िश्ता नुकसान की तलाफी न करने पर नाउम्मीदी और ज़िंदगी के ज़ाया होने पर हसरत और निदामत के घूंट पीता है। इन हालात के सदमात में उसका असल ईमान मुस्तरिब हो जाता है। दुरूद पढ़ें एक मिनट। इन हालात के सदमे में उसका असल ईमान मुस्तरिब हो जाता है। अब जब उसकी रूह निकलती है तो अगर उसकी तकदीर में अच्छा लिखा था तो उसकी रूह तौहीद पर निकलती है और यही हुस्ने खातिमा है, जिसको हुस्ने खातिमा कहा जाता है। तो अगर कुछ ऐसे अमाल की तौफीक अल्लाह ताला ने उसको अता फरमाई कि जिसकी वजह से उसका खात्मा ईमान पर होगा, तब तो अल्लाह ताला उसका खात्मा ईमान पर करता है, वरना ऐसे शख्स का खात्मा भी ईमान पर नहीं होता। इसी सिलसिले में फरमाया गया कि और उन लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो बुरे काम करते हैं, हत्ता कि जब उनमें से किसी एक को मौत आती है तो कहता है, मैं अब तौबा करता हूँ। तो ऐसे शख्स की तौबा कबूल नहीं होती। पता चला जिंदगी में ही तौबा करना चाहिए। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला उन लोगों की तौबा कबूल करता है जो नादानी में बुराई कर बैठते हैं फिर जल्दी तौबा कर लेते हैं। ये
सूरह निसा आयत नंबर 17, सूरह निसा आयत नंबर 17, ये वो चीज़ है जो मैंने कई मरतबा इसको बयान भी किया है कि बेशक अल्लाह ताला उन लोगों की तौबा कबूल करता है जो नादानी में बुराई कर बैठते हैं फिर जल्दी तौबा कर लेते हैं। यानी गुनाह के फौरन बाद वो नादिम होने के ज़रिए तौबा करते हैं और इस गुनाह के बाद नेकी करके उस गुनाह के असर को ज़ाइल करते हैं, इससे पहले कि दिल पर जंग चढ़ जाए। उस वक्त वो ज़ाइल होने के काबिल नहीं रहता। समझ में? पता चला कि फौरन तौबा होना चाहिए और गलती से हो जाए तब। दुरूद शरीफ। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुराई के पीछे नेकी लाओ, वो उस बुराई को मिटा देगी। इसलिए हज़रत लुकमान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, ए मेरे बेटे, तौबा में ताखीर न करना क्योंकि मौत अचानक आती है। तौबा में ताखीर न करना कि मौत अचानक आती है। हम में से किसी को भी मौत आ सकती है, उम्र का कोई भी इसके अंदर मामला है ही नहीं। और जो शख्स टालम टोल करते हुए तौबा की तरफ सबकत नहीं करता, वो दो अजीम खतरों के दरमियान में होता है। एक ये कि उसके दिल पर गुनाह की तारीकी मुसलसल जमा होती रहती है। जितना लेट करोगे उतना दिल पर तारीकी जमती रहेगी। इसका खतरा क्या है पता है? जो दिल पर जो तारीकी जमती रहती है ना, अभी मान लीजिए हम थोड़े बहुत अमल कर रहे हैं और बाकी जो अमल नहीं कर रहे और गफलत में जो वक्त गुजार रहे हैं या कुछ गुनाहों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारा तकिया इस चीज़ पर है कि जो हम नेक अमाल कर रहे हैं उसकी वजह से अल्लाह ताला हमको बख्श देगा। लेकिन होता क्या है मालूम? ये स्लो पॉइजन है, स्लो पॉइजन। इसको इसी लफ्ज़ से शायद हम समझ पाएंगे कि शैतान ये जो थोड़े बहुत अमाल है ना हमारे, बहुत खतरनाक चीज़ है अगर ध्यान से समझेंगे तो। ये थोड़े बहुत अमाल है ना हमारे, ये कौन बचा के रखता है पता है? शैतान। समझेंगे? तुम्हारी थोड़ी बहुत नेकियां कौन संभाल के रखता है? शैतान। कि देख तू तो नेक है, ये समझाने के लिए कि तू तो ये सब नेकियां करता है, तो उसको उन नेकियों को बचा कर रखता है उसके अंदर, ताकि उसको मुगालता और गलत फहमी रहे कि मैं तो नेक हूँ। और जो गुनाह हैं उनके ज़रिए वो उसको स्लो पॉइजन देता रहता है, जिसकी तलछट और जिसकी कालिक उसके दिल पर जमती रहती है। इसका आप कहेंगे फिर उसका फ़ायदा उसको क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि जब वो दिल को बिल्कुल तारीक कर देता है ना, तो वो जो चंद नेकियों में उसको लगा के रखा है ना, वो पल में उचक लेता है। उससे छुड़ाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहता। उसको पता है कि ये जो नेकियां जो हैं वो मैं ही करवा रहा हूँ, इससे नहीं हो रही, वो सिर्फ एक आदतन मैं करवा रहा हूँ। इस शैतान कभी कभी नेकियां भी करवाता है। वो आपने एक वाकया सुना ना, एक अल्लाह वाले सुबह फजर में वो जमात से नमाज ना पढ़ सके। वो किसी भी सहाबी का वाकया है, मैं उसमें क्योंकि शक है इस वजह से, तो जमात छूट गई तो उन्होंने 27 मरतबा उस नमाज को दोहराया ताकि उसका 27 गुना का सवाब जो ज़ाया हुआ वो मिल जाए। तो दूसरे दिन अल्लाह तबारुक ताला ने उनको 27 की जगह और ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा सवाब अता फरमाया कि उनकी अदा अल्लाह ताला को पसंद आई। तो शैतान ने अगले दिन जमात से पहले उनको उठाया कि उठो नमाज पढ़ो। तो शैतान भी नेकियां करवाता है। तो शैतान जो नेकियां करवाता है ना, हमको चाहिए हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि हम चंद जो नेकियां कर रहे हैं ऐसा तो नहीं। हकीकत ये है कि अगर हम, अब ये बहुत अच्छा एक नुक्ता आ गया है अगर आप समझें। आप देखो कि आप अपने दिल को मार के कोई नेकी नहीं कर रहे हो, आपकी सारी नेकियां बड़ी आसानी से ही होती हैं, आदतन वाली नेकियां होती हैं और आपके लिए जो आसान है वही नेकियां हो रही हैं, और मशक्क़त उठा के कोई नेकी आप नहीं कर रहे। तो याद रखना, हो सकता है ये सारी की सारी नेकी शैतान की तरफ से है। क्योंकि जब तक कोई शख्स मशक्क़त करके नफ्स पर गिरा गुजरे ऐसी नेकी नहीं करता, इसका मतलब वो जिद्दोजहद में नहीं है, मुजाहिदे में नहीं है। समझ में आया? तो वो सिर्फ उसको मुगालते में रखने के लिए शैतान उससे चंद नेकियां कराता। और वो मैं कह रहा हूँ चंद नेकियां, तो हमको ऐसा लगता है अरे मैं तो इतनी सारी नेकियां करता हूँ, ये चंद कैसे हैं? अल्लाह वालों की नेकियां देखो, फिर उसके सामने अपनी नेकियां गिन लो, चंद ही हो जाएंगी। ऊँट के मुंह में राई के दाने, जीरे के बराबर हो जाएगी, है ना? तो ये चंद नेकियां जिसमें हमको शैतान ने लगा के रखा है, हम अगर ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम पहचान कैसे करेंगे? हम अपने दिल पर वजन डाल के मशक्कत में पढ़कर जब तक कोई नेकी नहीं कर रहे,
दिल हमारा नहीं मान रहा, नफ्स हमारा नहीं मान रहा, लेकिन हम नफ्स को मार कर अगर कोई नेकी कर रहे हैं तो मान लीजिए आप प्लस में हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा आपको चंद नेकियों के अंदर अगर आदतन फंसा के रखा है अगर शैतान ने, तो वो सिर्फ तुमको उलझाने के लिए, और बाकी जो गफलत में जो आपकी जिंदगी गुजर रही है और उसके साथ में कई गुनाह भी हो रहे हैं, तो उसकी कालिक वो आपके दिल पर चढ़ा रहा है। दुरूद शरीफ पर वो कालिक जब ज्यादा जम जाएगी ना, इसका नुकसान क्या होगा, वो चंद नेकियां तो आप भूल जाओ, वो तो उचक लेगा, साथ में इतना काला और इतना सिया दिल कर देगा कि कहीं आपका ईमान भी सल्ब ना हो जाए और खात्मा ईमान पर भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इससे कितना खौफ करने की जरूरत है, इस हकीकत को समझने की जरूरत है। लोग इतना कहाँ सोचते हैं आजकल, ये जो बयान हुआ इतना कोई सोचता है? ये जब तक अल्लाह वालों की किताब पढ़ोगे नहीं तब तक वो आप यहाँ तक पहुंचोगे नहीं। शैतान के मामलात क्या हैं, जब तक शैतान से जो लोग डील करते हैं ना, वही बता सकते हैं आपको। जो शैतान को अपने आंखों से देखते हैं और शैतान के हरबों को जानते हैं, शैतान क्या क्या हरकतें करता है वो उसको समझते हैं, नेकी क्या है गुनाह क्या है ये कौन समझता है, यही अल्लाह वाले समझते हैं। तो वही आपको ये बारीक चीज बता सकते हैं कि कौन धोखेबाज है। जैसे हम कभी कभी दुनिया के अंदर शक शुबा का शिकार हो जाते हैं ना, इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं। अभी इलेक्शन आया, हमको समझ में आया किसको वोट दें, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, एक शक का शिकार होते हैं ना। तो इसी तरीके से इसमें भी शक होता है, हमको समझ में नहीं आता। तो ये समझाएगा कौन, समझाने वाली जात इन अल्लाह वालों की जात है। तो हम जब तक इनसे सीखेंगे नहीं तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि हमारे दिल में जो कुछ नेकी का जज्बा वगैरह अल्लाह ताला की तरफ से है या शैतान हमको सिर्फ झूला झूला रहा है। तो मुसलसल गफलत में और गुनाहों में रहने की वजह से इस खतरा उस दो खतरों के दरमियान होता है। एक ये कि उसके दिल पर गुनाह की तारीकी मुसलसल जमा होती रहती है, हत्ता कि वो जंग और मोहर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मोहर, इतना सिया दिल हो जाएगा कि उस पर मोहर लग जाएगी और अब वो जायल नहीं हो सकती, ऐसी हो जाएगी कि अब वो स्याही हट ही नहीं सकती। दूसरा खतरा ये कि हो सकता है बीमारी या मौत आ जाए, अब उसे गुनाह के इजाले की मोहलत नहीं मिलेगी। इसलिए हदीस शरीफ में आया है कि जहन्नमियों की ज्यादा चीख व पुकार तौबा में टालम टोल करने की वजह से होगी। जहन्नमियों की ज्यादा चीखो पुकार तौबा में टालम टोल करने की वजह से होगी, और जो भी हलाक हुआ वो टालम टोल करने की वजह से हुआ। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो भी हलाक हुआ वो टालम टोल करने की वजह से हलाक हुआ। तो ऐसे आदमी का अपने दिल को सियाह करना, नकद और इबादत के जरिए इसे रोशन करना बतौर औहार होता है, यहाँ तक कि उसे मौत उठा लेती है और वो अल्लाह ताला के हुजूर एक मरीज दिल के साथ जाता है। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि कल्बे सलीम लाओ मेरे पास, सलामती वाला दिल लाओ, चमका हुआ दिल लाओ। हुजूर मुफ्ती आज़मीन कहते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। ये दुआएं अल्लाह वाले किया करते थे, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कर रहे हैं कि मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाला। और हम आलूदा दिल लिए घूम रहे हैं और हमको कोई फिक्र ही नहीं है कि हमारा दिल जो है वो चमके, तौबा करने को तैयार नहीं। तो इसका पहला स्टेज क्या है, तौबा। तौबा के बगैर हमारा दिल ना साफ होगा ना चमकेगा। तो कभी ऐसा दिल अगर तुम लेकर अल्लाह के पास गए तो क्या होगा, तो बंदे के पास अल्लाह ताला की अमानत है ये दिल, जिंदगी भी उसकी अमानत ही है, बल्कि इबादत के तमाम असबाब भी अल्लाह ताला की तरफ से बंदे के पास अमानत है। आखिरी लाइन का मतलब समझे? सुनो और अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं समझाता हूं क्या क्या अल्लाह ताला की अमानत है। दिल जो अल्लाह ताला ने दिया वो बंदे के पास अल्लाह की अमानत है। जिंदगी जो अल्लाह ताला ने दी जो बंदे के पास है वो अल्लाह ताला की अमानत है, बल्कि इबादत के तमाम असबाब, जिन जरियों से तुम इबादत करते हो, किन जरियों से इबादत कर रहे हो, अल्लाह ताला ने अक्ल दी, इल्म दिया, समझ दी, नेक माहौल दिया, अच्छे दोस्त दिए, इमाम गजाली की किताब दी, उसका दर्स दिया, तुमको दर्स कानों तक पहुंचाया अल्लाह तबारक ताला ने, ये सब अल्लाह की अमानत है। तो
बल्कि इबादत के तमाम असबाब ये अल्लाह ताला की तरफ से बंदे के पास अमानत हैं। तो जो शख्स अमानत में खयानत करे फिर उसका इजाला भी ना करे, उसका मामला बड़ा ख़तरनाक है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि बड़ा ख़तरनाक है। यानी आरफीन फरमाते हैं कि बंदे के पास अल्लाह ताला के दो राज हैं जो बतौर इल्हाम उसको बताता है। दुरूद शरीफ पढ़िए। ये आखिरी चीज़ है, समझ के इसको हम ख़त्म करते हैं। बंदे के पास अल्लाह ताला के दो राज हैं। अभी अमानतें सुनी थी, अब अल्लाह ताला के राज हैं जो बंदे के पास हैं, दो हैं जो बतौर इल्हाम उसको अल्लाह ताला बताता है। इल्हाम के ज़रिए अल्लाह ताला वो राज बताता है। एक ये कि जब वो अपने माँ के पेट से निकलता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे दुनिया में पाक और ताहिर भेजा है। पाक भेजा है, अभी तक तू आलूदा नहीं हुआ, तेरा दिल भी गंदा नहीं हुआ, तेरा नामे अमाल भी गंदा नहीं हुआ, तेरा कोई आज़ा बदन का अभी तक किसी गुनाह का मुर्तकिब नहीं हुआ, और तेरे पास तेरी जिंदगी बतौर अमानत रखी है। तो मैं देखूंगा कि तुम किस तरह इसकी हिफाजत करते हो। ये राज है अल्लाह तबारुक ताला का। ये हमको बताया किसने? ये हमको अल्लाह तबारुक ताला ने कहा कि ए बंदे, मैंने तुझको ये अमानत दी, लेकिन ये हमारे साथ हुआ, हमको सुना, हमको याद है बचपन में ना जाने अम्मी ने कितनी मर्तबा लोरियाँ सुनाई होगी, वो भी हमको याद नहीं। तो अल्लाह तबारुक ताला जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसकी बात हमको कहाँ से पता होगी, है ना? तो अल्लाह तबारुक ताला का ये राज है जो हमको अल्लाह वालों के ज़रिए पता चला। तो ये अल्लाह का राज है। और दूसरा राज ये है कि जब उसकी रूह परवास करती है तो अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तूने मेरी अमानत की हिफाजत कैसी की है? क्या मेरी इस मुलाकात तक तू वादा पर कायम रहा? जो मैंने तुझको सब कुछ पाको साफ अता किया था, मरने के वक्त अल्लाह ताला कहता है कि क्या तूने मेरी अमानत में खयानत तो नहीं की? मेरी मुलाकात के लिए तैयारी की या नहीं की? और तू मेरे वादे पर कायम रहा या ना रहा? तो मैं भी अपना कौल पूरा करूं। अगर तूने अपना वादा पूरा किया तो ला मैं भी अपना कौल पूरा करूंगा, या तूने उसे ज़ाया कर दिया तो मैं मुतालबे और अजाब के ज़रिए तुझसे मुलाकात करूंगा। कुरान पाक की इस आयत करीमा का इसी तरफ इशारा है कि अल्लाह फरमाता है, तुम मुझसे क्या हुआ अपना वादा किया हुआ अपना वादा पूरा करो, मैं तुमसे किया हुआ अपना वादा पूरा करूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मुझसे किया हुआ अपना वादा पूरा करो, मैं तुमसे किया हुआ अपना वादा पूरा करूंगा। ये कुरान मजीद में सूरह बकरा में है, आयत नंबर 40 घर पर जाकर खोल कर देख लेना। और इस आयत करीमा में भी इस तरफ इशारा है कि अल्लाह फरमाता है, और वो लोग जो अपनी अमानतों और वादों का ख्याल रखते हैं, उनकी तारीफ अल्लाह ताला ने फरमाई। ये कुरान मजीद में सूरह मोमिनून में है, ये मोमिनों की अलामतों में से है। तो ये सब राज है अल्लाह ताला के कि अल्लाह ताला ने भेजा था तो कहा था, है मेरे बंदे, मैंने तुझे पाको साफ भेजा है, और ये ज़िंदगी और ये सांसें, ये पाको साफ दिल सब मेरी अमानत है, इसको ऐसे ही लेकर आना, इसको आलूदा मत होने देना। और जब मरता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या तूने पाको साफ रखा? अगर तूने अपना वादा पूरा किया तो ला मैं भी अपना वादा पूरा करूँ, और अगर तूने अपना वादा पूरा नहीं किया तो ला अजाब के ज़रिए मैं तुझे, अल्लाह अकबर। तो ये हर शख्स के लिए फौरी और हर हाल में तौबा वाजिब है, याद है ना? अब इससे ये सारी चीज़ें आपको लाइन बाय लाइन तरतीबवार याद रहें या ना रहें, ये एहसास और ये समझ और ये अक्ल, ये इल्म आ गया ना कि हम पर तौबा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और किस किस चीज़ की तौबा ज़रूरी है। अगर इसका कंक्लूजन मैं आपको बताऊं तो बस सिंपली आप कह सकते हैं, अपने एक भी पल को ज़ाया मत करो, अपने एक पल को भी ज़ाया मत करो। अपने दिन भर का जो शेड्यूल है ना उसको बनाओ कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे फला काम करना है, इतने बजे फला काम करना है, और एग्जैक्टली उस वक्त में वो काम अगर आपका नहीं हो रहा तो आप कहीं अपने वादे के खिलाफ अमल कर रहे हैं और आप ऐसे काम कर रहे हैं कि जिससे तौबा की ज़रूरत है। और अगर इसी गफलत में मरे तो अल्लाह ना करे कि हमारा क्या हो। और याद रखें कि जो गफलत में जो वक्त गुजरता है वो हमारे दिलों पर कालिख बनकर लगता रहता है, और ये कालिख
हो सकता है कि आखिरी वक्त में आपके ईमान को भी सल्ब कर दे। तो ईमान, इसीलिए अल्लाह वालों को इसका खौफ रहता था कि ईमान पर मेरा खात्मा होगा या नहीं होगा, और वो गुनाहों के करीब ले जाने वाले मुबाह कामों से भी इतने दूर रहते थे कि कहीं मुझे गुनाहों की तरफ लेकर ना चले जाए, और मेरा ये पाको साफ दिल जो अल्लाह ताला ने बतौर अमानत दिया है, इस पर जरा सा एक राई के दाने के बराबर भी निशान है, वो एक नुक्ता भी इस पर पड़ने नहीं देते थे, क्योंकि ये दिल जो है ना, ये अल्लाह तबारक ताला की अमानत है। कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। समझ में आया? ये बंदे और रब के दरमियान के राज हैं, जिसकी तरफ किसी को खबर नहीं। अब काफिर है, अब हमसे अगर पूछा जाए ना, हमें अपनी बात होती है ना, तो उसको सीरियसली नहीं लेते। अब आप ऐसा सोचें कि एक काफिर है जो अल्लाह ताला को नहीं मानता, या वो एक से जायद खुदाओं को मानता है ना, आप उसको समझाने जाएंगे तो क्या कहेंगे? अरे अल्लाह ताला ने तुझे पैदा किया है, वो अल्लाह ताला तेरा खालिक है, मालिक है, राजिक है, उसके सिवा कोई मालिक नहीं। क्या किस बेवकूफ़ी में पड़ा है कि तू अल्लाह के सिवा किसी और को खुदा मानता है? हम कैसे समझाते हैं उसको अब ये राज पता नहीं। उस शख्स को ऐसा लगता है कि ये जो बुत हैं जिनकी मैं इबादत करता हूँ, ये भी कुछ इख्तियार रखते हैं, और ये भी अल्लाह तबारुक ताला के किसी मामले में शरीक है, वो ऐसा समझता है। तो तुम उसकी गलत फहमी दूर करने के लिए उसको कैसा अहमक और जाहिल और बेवकूफ़ समझते हो? तो याद रखना, उसको छोड़ो। हम ऐसे ही अहमक और जाहिल और बेवकूफ़ है कि हमको भी अल्लाह ताला का ये राज पता होना चाहिए कि एक चीज़ है जो अल्लाह ताला ने बतौर अमानत दी है, और जिंदगी, एक दिल, कौन सी दो अमानत है? एक दिल और एक जिंदगी, एक दिल और एक जिंदगी दो अमानत है। इसमें अगर खयानत की तो अल्लाह तबारक ताला आखिरी वक्त में क्या, उसका राज क्या है? फरमाएगा कि तूने अपना वादा पूरा किया क्या? नहीं किया तो फिर मैं भी तुझको अपना वादा पूरा नहीं करूंगा और अजाब में मुब्तला करूंगा। तो ये चीज़ आज याद रखने की है। जब कभी गौर फिक्र करें ना, आपने गौर फिक्र की फजीलत सुनी होगी ना, कि एक लम्हा कोई शख्स गौर फिक्र करता है तो अल्लाह ताला उसको 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है, सुना है ना? तो वो गौर फिक्र इस पर करना कभी कि अल्लाह ताला ने बतौर अमानत मुझे दिल दिया। अब पहले तो ये देखो कि हमने अपने इस दिल को कितना गंदा किया ऑलरेडी। अच्छा, दिलों को पाक करने की कौन कौन सी चीज़ें? अल्लाह ताला का जिक्र। अल्लाह ताला का जिक्र जो है वो इस दिल को पाक करता है। तो आज से ही इसको धोना, साफ करना और मांझना शुरू कर दो। करेंगे ना इंशाल्लाह। कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र सुनो, अल्लाह तबारुक ताला का जिक्र जो है हम्द के तौर पे सुनो, नाज शरीफ के ज़रिए सुनो, या अल्लाह तबारुक ताला का कलाम पढ़ के करो, या अल्लाह तबारुक ताला की बातें औलिया इकराम की किताबों से पढ़कर करो, या अल्लाह तबारुक ताला की बातें जो तुम्हें पता है वो लोगों को बताकर करो। ये सब अल्लाह का जिक्र है। करेंगे ना इंशाल्लाह। और एक अल्लाह तबारुक ताला का नाम है सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा दिल पाक होना चाहिए, तो आप इसका जिक्र कसरत से करें, इस नियत और इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह पाक है। ये आप नमाज में पढ़ते हैं ना, तकबीर करते हैं, जब आप नमाज की नियत करते हैं और तकबीर कहते हैं अल्लाहु अकबर, सबसे पहले आप अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। पता है, ये सुभानक अल्लाहुम्मा, पाकी है मेरे अल्लाह के लिए, है ना? तो हम सिर्फ ये सोचते हैं कि पाकी है मेरे अल्लाह के लिए, अल्लाह पाक है। इसमें ना और बहुत कुछ है सोचने के लिए। अल्लाह सिर्फ पाक ही नहीं है, बल्कि पाक करने वाला भी है। वो तो अल्लाह की तारीफ है कि वो पाक करने वाला। और मोमिन जो होता है, मुसलमान जो होता है, जो इनकिसारी वाला, अजिज़ी वाला होता है, जो अल्लाह तबारुक ताला के हुजूर बंदगी समझने वाला और इख्तियार करने वाला होता है, वो हमेशा दुआ के मोड में होता है। ऐ अल्लाह तू पाक है, तो अब अल्लाह ताला की हर सिफत से कुछ मांगो। अल्लाह ताला पाक है तो अल्लाह ताला तू मुझे पाक कर, तू करीम है तो मुझ पे करम कर, तू सत्तार है तो मेरे ऐबों को छुपा, दुनिया में भी और आखिरत में भी, तू गफ्फार है तो तू मेरी भी खताओं की मगफिरत फरमा। यानी उसके जब भी कोई सिफत ही नाम आए तो ऐसे नहीं अल्लाह पाक है, अल्लाह तबारुक ताला सत्तार है, गफ्फार है, करीम है, उसकी तारीफ के साथ में तुम अपने हालात को भी कनेक्ट करो। सुभानक अल्लाहुम्मा, पाकी है मेरे अल्लाह के लिए, तो वो पाक करेगा इंशाल्लाह। इस नियत से जब कहोगे तो पाक करेगा। करेंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मौला हमें दीन की समझ अता फरमा। मेरे मौला हमें औलिया इकराम से दीन का इल्म सीखने की तौफीक अता फरमा, उस पर अमल करके अपने
ज़िंदगी के औकात की हिफाजत सीखने की तौफीक अता फरमा और दूसरों को भी हिफाजत की तरगीब देने की तौफीक